बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे कि पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक इमेज को रीड करने के लिए, एक इमेज को डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं, ये सीखेंगे। और वो इमेज किसी भी फ़ॉर्मेट में हो सकता है। वो एक पीएनजी इमेज भी हो सकता है, वो जेपीजी इमेज भी हो सकता है या अगर हम मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग अगर करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो फ़ॉर्मेट इस्तेमाल होता है उसे डाइकॉम इमेज कहते हैं, .dcm उसकी एक्सटेंशन होती है। तो किसी भी फ़ॉर्मेट के अंदर इमेज को किस तरीके से रीड कर सकते हैं और उसको किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, आज हम ये सीखेंगे। साथ ही साथ हम एक आरजीबी इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़ हमें इम्पोर्ट करनी है। आप ये एनवायरनमेंट देख सकते हैं मैंने एनाकोंडा इंस्टॉल कर रखा है और ये जुपिटर नोटबुक है जिसके ऊपर मैं पाइथन लैंग्वेज को अ, इस्तेमाल करते हुए इमेज को रीडिंग करूँगा या अपनी सारी आज के लेक्चर की प्रोग्रामिंग के लिए जो टूल इस्तेमाल करूँगा वो जुपिटर नोटबुक है। तो सबसे पहले हम इम्पोर्ट करते हैं एक लाइब्रेरी जिसका नाम है इमेज आयो ये लाइब्रेरी इंक्लूड हो जाएगी लेकिन इसके साथ मैं एक लफ़्ज़ यूज़ करता हूँ एज़ आयो बेसिकली ये मैं एक एलियास ऐड कर रहा हूँ या एक शॉर्ट फॉर्म ऐड कर रहा हूँ। इमेज आयो एक लाइब्रेरी है, उसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म असाइन कर दी है आयो। मतलब अगर मैं नीचे कोडिंग कर रहा हूँ और कोडिंग करते हुए अगर मैं आयो लफ़्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं इमेज आयो लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे इम्पोर्ट करता हूँ या जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, वो है मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है और इसके अंदर एक फर्दर सब लाइब्रेरी है pyplot एज़ plt मतलब इतना बड़ा नाम लिखने की बजाय अगर मैं खाली यानी plt यूज़ करूँगा तो उसका मतलब यही है कि मैटप्लॉटलिब के अंदर जो सब लाइब्रेरी pyplot है, उसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे एक और लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी numpy एसएनपी। इन 3 लाइनों को चलाने के लिए हम शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करते हैं। ये लाइन चल चुकी है। आपको पता है कि जब भी आप एक इमेज को रीड करते हैं, तो बेसिकली वो एक 2D अरे होती है या 2D अरे होती है या 3D अरे होती है। अगर आरजीबी इमेज है मतलब कलर इमेज है तो उसमें 3 चैनल इमेज होता है। और अगर वो एक ग्रे स्केल इमेज है तो वो 2D अरे हमारे पास 2 डायमेंशनल अरे हमें मिलती है। तो अगर इमेज को रीड करना है तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इमेज का और हम इस्तेमाल करेंगे आयो। ये एक जो लाइब्रेरी है, आयो का मतलब क्या है? इमेज आयो जो लाइब्रेरी है उसकी बात कर रहे हैं। तो आयो मतलब इमेज आयो की जो लाइब्रेरी है उसका एक फंक्शन है इमेज रीड। इसको हम कॉल करेंगे और ये हमें इमेज रीड करके हमारे पास जो वेरिएबल img हमने एक वेरिएबल बनाया है उसके अंदर स्टोर कर देगा। किस फॉर्म में स्टोर करेगा? अगर वो एक आरजीबी इमेज है तो वो 3 चैनल यानी 3D अरे की फॉर्म में सेव होगा। अदरवाइज़ अगर वो एक ग्रे स्केल इमेज है तो वो 2D अरे की फॉर्म में सेव होगा। यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें पाथ बताना है उस जगह का या उस इमेज का जिसको हम रीड करना चाहते हैं। मेरे पास अभी मैं ये एक कलर इमेज मैं रीड करता हूँ। तो इसका अगर हम देखें तो इसका पूरा पाथ अगर आप देखें तो ये पाथ है हमारे पास। आप यहाँ पे ये पाथ एंटर करें और इसका लास्ट पे इस इमेज का नाम रखें straw.jpg ये एक जेपीजी इमेज है। straw शिफ्ट एंटर ये इमेज रीड हो गया। अब हम अगर इस इमेज को स्क्रीन के ऊपर इमेज रीड हो गया है और ये 2D अरे की फॉर्म में इमेज आ चुका है। अगर हम इसको प्रिंट करके देखें, तो अगर मैं आपको इसकी शेप दिखाऊँ, प्रिंट img
शेप, अगर हम इसकी शेप देखें तो ये बेसिकली 3D इमेज है जिसमें 540 रोज़ हैं और 800 कॉलम्स हैं और 580 रोज़ और 800 कॉलम्स हैं और ये 3 चैनल इमेज है। मतलब हमारे पास 2D अरे है, 3 2D अरेज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसके अंदर 3 चैनल इमेज में रेड चैनल होता है, ब्लू और रेड, ग्रीन और ब्लू। तो अब मैं इसको अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो हमारे पास जो हमने ऊपर मैटप्लॉटलिब की पाईप्लॉट लाइब्रेरी हमने यूज़ करनी है। हम यूज़ करेंगे हम कहेंगे पीएलटी डॉट उसका फंक्शन है इमेज शो इसके अंदर हम बेसिकली अपना इमेज देंगे और पीएलटी डॉट शो का फंक्शन कॉल करेंगे और पीएलटी डॉट क्लोज़ से क्लोज़ भी करेंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्लोज़ हो जाएगा। तो हम ये 3 लाइनें कोड की चला के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वो आरजीबी इमेज हमारे पास हमें डिस्प्ले हो रही है। इसी तरह से अगर हम इसकी बजाय वो डाइकॉम इमेज अगर हम रीड करना चाहते हैं डाइकॉम इमेज रीड करना चाहते हैं, तो हम अगेन यहाँ पे मैं वही लिखूँगा, अपना वो इमेज एक वेरिएबल 2 बना लेते हैं और यहाँ से हम उसका नाम रख देते हैं x.dcm x.dcm डाइकॉम इमेज। अगर मैं इसको चलाता हूँ, ये लाइन चल चुकी है। अब मैं इसको अगर इस इमेज को अगर मैं प्रिंट करता हूँ, इमेज 2 डॉट शेप अगर मैं इसकी शेप देखता हूँ तो ये 2D इमेज है क्योंकि वो ग्रे स्केल इमेज है। ग्रे स्केल इमेज 2D होता है उसमें उसमें रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल्स ये चैनल्स नहीं होते। तो ये 2D अरे में हमारे पास यानी 2D अरे होती है और उसमें अरे की हर वैल्यू एक पिक्सेल को रिप्रेजेंट करती है। अब मैं इस इमेज को अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो अगेन हम यही चीज़ टेक्नीक यूज़ करते हैं। यही 3 लाइनें कोड की, इनको चलाना है तो शिफ्ट सॉरी यहाँ पे मुझे नाम चेंज करना चाहिए इमेज 2 तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज आपके पास नज़र आ रही है। अभी आपको ये कलर इमेज नज़र आ रहे हैं हम इसको इसका सी मैप अगर हम सेट कर दें, सी मैप ग्रे कर दें तो आप इसको आपको ये ग्रे स्केल के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ हमारे पास तरीक़ेकार हैं। अगर हम इसको देखें कि हमने इमेज आयो एक लाइब्रेरी इंक्लूड की रीडिंग के लिए और डिस्प्ले करने के लिए मैटप्लॉटलिब की पाईप्लॉट लाइब्रेरी को यानी मैटप्लॉटलिब में एक सब लाइब्रेरी है पाईप्लॉट उसका हमने इमेज शो का फंक्शन हमने इस्तेमाल किया है इमेजेस को शो करने के लिए। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि जो हमने अभी ये स्ट्रॉबेरी की इमेज हमने रीड की है, मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ ग्रे स्केल में। तो उसके लिए हम कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं लिख रहे, हम खुद से अपनी अपनी कोडिंग कर रहे हैं, अपना एक फंक्शन डिज़ाइन करेंगे या अपने कुछ स्टेप्स लिखेंगे जिसकी मदद से ये हमारा इमेज ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। हम एक ना बेसिकली हम सबसे पहले मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ R फॉर रो, कॉलम्स और चैनल्स, ठीक है? और मैं सबसे पहले जो मैंने ये वाली इमेज रीड की है, इसके अंदर कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं, बेसिकली ये जो आप शेप देख रहे हैं, इसमें इतनी रोज़ हैं, इतने कॉलम्स हैं। इनको इसको मैं गेट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इमेज डॉट शेप अगर मैं इस लाइन को चलाऊँ तो आप देख सकते हैं ये चल गई। अगर मैं इसमें प्रिंट करता हूँ, R को प्रिंट करता हूँ, तो वो 540 है मतलब 540 रोज़ हैं। बेसिकली शेप के अंदर वो 3 हमारे पास वैल्यूज़ थी, वो R, C और चैनल्स नाम के वेरिएबल्स में सेव हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक खाली अरे बनानी है। मैं अगर आपको इसके कॉलम्स भी अगर आपको दिखाऊँ, तो बेसिकली मुझे अब एक 2D अरे चाहिए क्योंकि मुझे कलर इमेज से ग्रे स्केल में कन्वर्जन करनी है। तो मुझे एक एक ऐसी अरे चाहिए जिसमें सारे ज़ीरोज़ हों और उसमें 540 रोज़ हों और 800 कॉलम्स हों। तो मैं एक न्यू इमेज बनाता हूँ
और np डॉट ज़ीरोज़ मैं एक ऐसी अरे बनाता हूँ जिसके अंदर इन numpy एन numpy का ज़ीरोज़ का मेथड कॉल करें तो एक ऐसी इमेज बन जाती है जिसके अंदर कितनी रोज़ होंगी? ये R, C यानी जिसमें 540 रोज़ और 800 कॉलम्स होंगे यानी इतनी 2D एक 2D अरे बन जाएगी जिसके अंदर सबके अंदर ज़ीरोज़ होंगे और उसमें कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स होंगे? 540 रोज़ होंगे और 800 कॉलम्स होंगे। तो ये बन गई। अगर मैं आपको इसको न्यू जो मैंने अभी अरे बनाई है इसको मैं अगर आपको प्रिंट करके दिखाऊँ तो आप देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें देखें ये 2D एक अरे बनी है और इसमें सबके अंदर सारे उसमें जितने भी उसके अंदर जितनी रोज़ और जितने कॉलम्स हैं सबके अंदर क्या पड़ा हुआ है? 0 ये हमें इतनी रोज़ और मतलब ये R और C हमें उसके हिसाब से बनाना है जितने जितनी रोज़ और कॉलम्स हमारे इस स्ट्रॉबेरी इमेज के अंदर जितनी रोज़ और जितने कॉलम्स हैं उस लिहाज से हमने खाली अरे 2D बनाई है। अब करना ये है, अब हमें हर यानी अ, इस इस स्ट्रॉबेरी इमेज के रेड चैनल और ब्लू चैनल और ग्रीन चैनल के जो जितने भी पिक्सेल्स, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, उसको एक ख़ास वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, उनको सम करके, जो नई अरे बनाई है उसके अंदर रखवा देना है। तो ये काम कैसे करेंगे? मैं 2 फॉर लूप लगाऊँगा, आई इन रेंज आर फॉर जे इन रेंज कॉलम्स यानी ये n स्क्वायर टाइम्स लूप चलेगा, जिसके अंदर हमने करना ये है कि जो न्यू हमारे पास जो न्यू अंडरस्कोर mg का ith और jth जो हमारे पास पिक्सेल होगा, उसके ऊपर हमने एक नई वैल्यू रखवानी है। वो नई वैल्यू कहाँ से आएगी? वो नई वैल्यू जो मेरे पास पुराना इमेज था, जो जो आरजीबी इमेज है, कलर इमेज है, img उसका नाम हमने जो कलर इमेज हमारे पास आरजीबी था, img IMG के ith और jth कॉलम और इसका कौन-सा चैनल? रेड चैनल। 0 मतलब वो जो उसकी रेड की जो वैल्यू है, यानी I और jth पिक्सेल के ऊपर उसकी 3 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। रेड वाली, ग्रीन वाली और ब्लू। जो रेड वाली वैल्यू है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.3 के साथ। मैं ऐड करूँगा ith और jth के ऊपर जो यानी उसी उसी पिक्सेल की जो ग्रीन वैल्यू है, 1 का मतलब है ग्रीन, ग्रीन वैल्यू है उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.059 के साथ प्लस जो उसकी यानी पिक्सेल वही है, जो हमारे पास पहला इमेज था, जो कलर इमेज है उसके 1 पिक्सेल यानी ith और jth वाली पिक्सेल जो है, उसके ऊपर 3 वैल्यूज़ हमारे पास पड़ी हुई हैं। एक रेड की, एक उसके रेड की, ग्रीन की और ब्लू की। तो उसकी रेड वाली पिक्सेल्स की रेड वाली जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू रेड चैनल की जो पिक्सेल वैल्यू उसको 0.3 के साथ और उसके बाद ग्रीन वाले को 0.59 के साथ और जो उसका ब्लू चैनल है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट 0.11 के साथ और ये इस तरीके से हम इसको रखवा देंगे। ये काम हो गया और अब हम जो न्यू इमेज है उसको हम स्क्रीन के ऊपर शो करते हैं। तो पीएलटी उसी तरह ही मैटप्लॉटलिब की जो सब लाइब्रेरी हमने थी पाइप्लॉट उसको उसका इमेज शो का फंक्शन कॉल करना है और उसको अंदर हमने इनपुट देनी है न्यू इमेज साथ इसका सी मैप सेट कर दें ताकि इमेज ग्रे स्केल में नजर आए इसको हम कहते हैं ग्रे और इसके बाद पीएलटी जो डॉट शो का फंक्शन कॉल करें और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्ट्स बने हैं उसको क्लोज कर दें। तो यहाँ से अगर हम इसको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास कलर इमेज थी, ये जो स्ट्रॉबेरीज की कलर आरजीबी इमेज था, उसको हमने ग्रे स्केल के अंदर
कन्वर्ट करती है।